तुम एक ट्रेड हारे कोई नहीं, दूसरी ट्रेड हारे कोई दिक्कत नहीं, तीसरी ट्रेड हारे कोई दिक्कत नहीं, चौथी ट्रेड हारे कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम 5 में से कम एक ट्रेड तो जीतोगे। और मैंने 6 ट्रेड का बना रखा है प्लान, 6, वही 5 लाख के कैपिटल से हो जाएगा। कि तुम इतना दम नहीं है कि तुम 6 ट्रेड में से एक ट्रेड भी विन करो, तुम करोगे विन, चाहे तुम्हें तुक्का क्यों लगे, पर तुम विन करोगे। पर कायदे से करना पड़ेगा, कानून से, रूल से करना पड़ेगा। अपने जब भी तुम रूल करोगे ब्रेक, तभी लॉस जाओगे। मैं लूज़ क्यों करता था अपनी जो भी है, मतलब स्टार्टिंग मैंने काफ़ी अपना कैपिटल लूज़ किया। मैंने क्यों किया? मैं जब भी अपने मिस्टेक के खिलाफ गया, जो भी मैं अपने रूल बनाए हैं, जो भी मैं अपने रूल्स के खिलाफ गया, क्या मैं चलो 3 मार्टिंगल लूँगा, 4 मार्टिंगल लूँगा। वेलकम बैक गाइस, अवर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं 90% रूल के बारे में। इसके लोगों को पता ही नहीं है कि ये रूल है क्या और ये रूल क्यों एग्जिस्ट करता है। तो रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात सुनना, नहीं तो आप बहुत लॉस कर सकते हो। 90 रूल ये कहता है कि जितने भी नए ट्रेडर्स हैं अपने पैसे 90 डेज़ में लूज़ कर देते हैं, वो 90% अपना कैपिटल। स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम 90% ट्रेड अपना 90% कैपिटल लूज़ करते हैं, यानी कि वो 1 लाख रुपये लेके आ रहे हैं तो अपना 90,000 रुपीज़ लॉस कर देते हैं। और बाइनरी ऑप्शन में 10,000 लेके आ रहे हैं, 90 डेज़ तो आप बात ही छोड़ो, विद इन 10 डेज़ के अंदर अपना पैसा वो लूज़ कर देते हैं। कोई 100 में से एक आदमी है जो पैसा बनाता है 10 डेज़ के अंदर, वो खासकर बिगिनर। किस्मत अच्छी हुई तो, किसमें कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपका है स्टॉप लॉस, पर स्टॉक मार्केट में आपका स्टॉप लॉस, पर इस मार्केट में आपका कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है स्टॉप लॉस, विन या लॉस। तो मेन बात ये है जो मैं अब इस वीडियो में करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना ये बात, आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी ये बात। 90 डेज़ में अपना पैसा लूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपीज़ अपने इस मार्केट में डिपॉजिट किए, तो वो जो आपके 10,000 रुपीज़ में जो आपके 9,000 रुपीज़ गए, वो एक्चुअली गए नहीं, वो फीस है मार्केट की। मार्केट आपसे पैसा लेगी सीखने का। जब स्टार्टिंग मार्केट आपसे इतना पैसा लेती है ना, बाद में आपको इतना पैसा देती है, तो इतना तुम पैसा दे सकते हो, तो इतना तुम्हें मार्केट से पैसा मिलेगा। तो अपने माइंड में हमेशा ये बात याद रखना कि 90% जो तुम्हारा कैपिटल स्टार्टिंग में जा रहा है वो फीस है तुम्हारी, क्योंकि तुम खुद से सीख रहे हो, किसी और से नहीं सीख रहे हो, इसलिए पैसा जाना जायज़ बात है। बाइनरी मार्केट यह है एक ही मार्केट, इसमें लोगों का विन होता है फिर लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में ये रहता है कि आपका स्टॉप लॉस रहता है। आपने 10,000 रुपये ट्रेड ली, ट्रेड ऊपर गई और नीचे लगी आने, तो आपके यहाँ जैसे स्टॉप लॉस रहेगा, आप यहाँ जैसे निकल जाओगे। पर इस मार्केट में कोई स्टॉप लॉस नहीं रहता है, कैंडल अप या डाउन आप बीच में कर ही नहीं सकते हो आप। इसमें आपका पैसा लॉस होगा या फिर विन होगा। आदमी यहाँ सोचता है कि मैं अपना पैसा एक दिन में 20%, 30%, 40% एक दिन में मैं अपना पैसा इंक्रीज़ करूँ, अपना पैसा मैं बनाऊँ। स्टॉक मार्केट में चलो ये बात समझ में आती है, अगर आपको 1 लाख रुपये का कैपिटल है, आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा 20% यानी कि 20,000 रुपये बनाते हो एक महीने का, तो चलता है आपका। पर इसमें यह है कि 20,000 रुपये 20% देखते देखते ऐसे बनता है, पर रिस्क भी रहता है। अगर आप लॉस करोगे पैसा, तो आप पैसा ऐसे लॉस करोगे, ऐसे चुटकी बजाते ही। तो आप पे डिपेंड करता है। जो स्टार्टिंग में जो साइकोलॉजी होती है, हम काफ़ी लोगों को देखते हैं वीडियो, तो बोलते हैं गाइस आज हमको 10% पैसा इंक्रीज़ करेंगे, आज हम आपका 5% करेंगे, 15%, 20%, हमारा रोज़ का टारगेट है कि आज हम 10% करेंगे। भाई क्यों करोगे पैसा 10% तुम रोज़ का इंक्रीज़, ये बताओ मेरे को। तुम 10,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहे हो, तुम रोज़ 1,000 रुपये बनाओगे। भाई तुम अभी नए, तुम सीख रहे हो, सीखने पे ध्यान दो। एटलीस्ट कम से कम 100 डेज़ अपना पैसा स्टेंड रखो। अगर तुम 100 डेज़ रखते हो, मान लो आपने 10,000 रुपये अपने मार्केट में डिपॉजिट किए, अपने जो भी आप फॉरेक्स चलाते हो, जो भी मतलब आपके है 10,000 रुपये अपने किए, आपने 1 महीना किया, आप 1 महीने 10,000 से 12,000, 15,000 जो भी बनाते हो, आपको पैसे नहीं बनाना है। उसी पैसे पे कम से कम 3-4 महीने सस्टेन करना, प्रॉफिटेबल करना है। जब आपको लगता है कि मैं 3-4 मंथ लगातार प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो आप अपना पैसा बढ़ाइए। तब आप सोचिए मैं 5%, 10%, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अच्छा मार्केट में चल क्या रहा है। नहीं तो लोग बहुत उल्लू बनाते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। और हाँ, 90% रूल का ये भी कहती है कि जितने भी 90% ट्रेडर है वो पैसा लूज़ करते हैं, लॉस करेंगे और करते रहेंगे, और ये सच्ची बात है। आपको पता है बाइनरी और फॉरेक्स में कितने % लोग पैसा कमाते हैं? 10%। अब आप हंस रहोगे कि भाई कोई बोलते 2%, कोई बोलते 5%। नहीं भाई नहीं, 10 में से एक आदमी पैसा कमाता है। तो शायद 100 में से 10 लोग पैसा कमाते हैं, 90% पैसा लूज़ करते हैं। जो 90% पैसा जा रहा है इस पॉकेट से, तो कहीं नहीं जाएगा पैसा इस पॉकेट से, तो दूसरे पॉकेट में जाएगा। जो सक्सेसफुल ट्रेडर है 10%,
उनका पैसा जाता है, जो 90% जो बिगनर्स होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उनका पैसा जाता है 10% के पास। तो ये बात सुन लो कि आप अभी 90% में से हो। अब 90 डेज़ आपको बिना कैपिटल के ट्रेड करना है। अब आप सोचोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ 90%, हाँ भाई हाँ, आपको करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप करना है कर लो, आप 1-2 महीने ट्राई करो, आप लॉस में जाओगे, लिख के ले लो आप। तो कम से कम 3 महीने तो कम से कम दो बिना पैसे के, मतलब तुम्हें दम होगा तुम्हारे। जैसे कि मैंने कई बंदे से मिला हूँ, वो बंदे बोलते हैं भाई 2-3 मंथ मैंने कर लिया, मन नहीं कर ट्रेड करने का। भाई तुम्हारे मार्केट है नहीं, तुम अभी छोड़ के भाग के चल जाओ, अभी तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम अपना पूरा फोकस इस पर नहीं दे सकते हो तो तुम किसी भी नहीं दे पाओगे। तो यही बात है, आपको कम से कम 90 डेज तुमको बिना पैसों के ट्रेड करना है, कम से कम 5-6 घंटे लगातार एक दिन में, 24 घंटे में, तब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जो आप 90% में सीखोगे, अपनी जो मिस्टेक्स हैं हमेशा लिख के रखना कि आज मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया, मैं रोज़ का रोज़ लिखता हूँ। देखो मैं रोज़, मतलब कि आज ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं है। मतलब एक ही नहीं, मैं 2-2 कॉपी में लिख के रखता हूँ, ये देखो। तो आप भी अपनी मिस्टेक्स लिखोगे, तब आप जब 100 दिन आप कर लोगे, कम से कम 90 डेज आप एटलीस्ट कर लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं गलती यहाँ कर रहा हूँ, मैं चार्ट्स ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ज़्यादा मार्टिंगल यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं लोगों का शॉर्ट पैटर्न कर रहा हूँ। भाई उनके लिए वर्क करता होगा, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे लिए पैटर्न वर्क करे। अब अगर आपको 90 डेज़ में ट्रेड करना भी है तो कोशिश करना कि लो ट्रेड, मतलब लो कैपिटल से अपना ट्रेड करो। जहाँ आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, एटलीस्ट कम से कम 5,000 रुपये लगाओ और मिनिमम ट्रेड 70 रुपीज़ की लो, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। लो कैपिटल से हमेशा ट्रेड कर। 90 डेज आप ट्रेड कर भी रहो, चुल मचिए, मतलब कि मेरे को पैसे करना ही है, वो तो आपके पैसे लूज हो ही जाएंगे। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, मैं रियलिटी तुम्हें बोल रहा हूँ। मैं खुद अपने पे कर चुका हूँ, मतलब वो चीज़ ट्राई। मैं हर महीने 5,000 रुपये देता था सीखने का मार्केट को, किसी और को नहीं, मार्केट को। मेरे को पता है कि भाई कैसे करते हैं। फिर लास्ट में मेरे को लगा पता, अच्छा पैसे यहीं से बनते हैं, ये चीज़ है वो। जब मैंने वो चीज़ सीखी तब मेरे को वो चीज़ लगा पता। तो ट्रेड करना तो कम से कम बहुत लो कैपिटल से करो और लो अमाउंट से, 70 रुपीज़ से करो आप ट्रेड। और ये है मैंने बनाया, ये अपना मार्टिंगल, ये अपना जाता है 6 स्टेप। ध्यान से एक बार देख लो, 70, 142, 80, 590, फिर 1150। भाई तुम कंटिन्यूस भी करोगे ना, अगर तुम 5,000 कैपिटल भी लाते हो, तुम इससे करोगे मार्टिंगल से 6 स्टेप जाएगा तो मैक्सिमम इसमें लगेंगे 3,000 रुपये। 5,000 का कैपिटल 3,000 तुम कर लोगे। मतलब चल तुम एक ट्रेड हारे कोई नहीं, दूसरी ट्रेड हारे कोई दिक्कत नहीं, तीसरी ट्रेड हारे कोई दिक्कत नहीं, चौथी ट्रेड हारे कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम 5 में से कम एक ट्रेड तो जीतोगे। और मैंने 6 ट्रेड का बना रखा है प्लान, 6, वही 5,000 के कैपिटल से हो जाएगा। कि तुम इतना दम नहीं है कि तुम 6 ट्रेड में से एक ट्रेड भी विन करो, तुम करोगे विन, चाहे तुम्हें तुक्का क्यों लगे, पर तुम विन करोगे। पर कायदे से करना पड़ेगा, कानून से, रूल से करना पड़ेगा अपने। जब भी तुम रूल करोगे ब्रेक, तभी लॉस जाओगे। मैं लूज़ क्यों करता था अपनी, जो भी है, मतलब स्टार्टिंग मैंने काफ़ी अपना कैपिटल लूज़ किया। मैंने क्यों किया, मैं जब भी अपने मिस्टेक के खिलाफ गया, जो भी मैं अपने रूल बनाए हैं, जो भी मैं अपने रूल्स के खिलाफ गया, क्या मैं चलो 3 मार्टिंगल लूँगा, 4 मार्टिंगल लूँगा। भाई मार्टिंगल तो मैं 4-5 ही लेता था, पर कैपिटल इंक्रीज करता था। जहाँ 70 ट्रेड थी वहाँ नेक्स्ट 140 का ट्रेड लगना था। मेरे को क्या लगता था, नहीं नेक्स्ट पक्का प्रॉफिटल 100% विन ट्रेड जाएगी। मैं वहाँ ट्रेड 70 की लगाता था, मैं ट्रेड 280 की लगाता था, सोचता था मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यही लालच मेरे को स्टार्टिंग में ले डूबी, और मेरे को अब समझ में आया कि रूल काफ़ी ज़्यादा मतलब हैं। रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपको साइकिल का रूल फॉलो करना पड़ेगा, बाइक चलाते हो तो आपको बाइक का रूल सीखना पड़ेगा कि मेरे को रास्ते में चलना क्या, लेफ्ट चलना कि राइट चलना। आप कार चलाते हो, आपको कार का रूल फॉलो करना पड़ेगा कि कोई अगर हाई बीम मार रहा है, इंडिकेटर दे रहा है, लेफ्ट राइट मुड़ना है, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी फॉलो। अगर आप रास्ते में चल रहे हो, अगर आप कार चला रहे हो, अगर आपको कहीं लेफ्ट टर्न लेना है, अगर आप इंडिकेटर ना दो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। पीछे कोई बाइक आएगी, उसको नहीं पता है आप मुड़ रहे हो, वो गलती से हाई स्पीड में होगा 60, 70, 80 पे, तो ठुक जाएगा आपकी कार से आके। आपका भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा, उसका ज़्यादा नुकसान होगा कि आप कार में आप बच जाओगे। वैसे मार्केट भी है, अगर आप रूल में ब्रेक करते हो तो मार्केट का नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, क्योंकि 90% ट्रेड अपना पैसा लॉस करते हैं और 10% गेन करते हैं। तो अगर आप अपना पैसा लॉस करोगे तो 10% के पास आएगा। वहाँ पर आप ठीक करा सकते हो, वहाँ पर टाइम लगेगा, पर यहाँ पर आपको दुगना टाइम लगेगा। समझ जाओ, रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आप सक्सेसफुल होगे मार्केट में। भाई ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। इसे हमेशा अपने बिजनेस की तरह लो। ये मत सोचो कि गेम है, चलो मैं पैसा अप लगाऊंगा डाउन लगाऊंगा, कभी नहीं।
लेना है हमेशा अपनी बिजनेस की तरह को लो। अगर आपने ये सोच लिया कि जस्ट लाइक अ गेम मैन, जस्ट प्ले एंड मूव ऑन, खेलूंगा मैं ऐसे निकल जाऊंगा भाई, आप शायद 1 या 2 दिन आप विन भी पैसा कर जाओ, 3-4 दिन आप विन कर जाओ, 5वीं दिन आप जो भी आपने 4 दिन पैसा विन किया होगा 5वीं दिन आप सारा अपना पैसा लॉस कर दोगे, वो कुछ पैसा अपनी जेब से लगा के जाओगे आप। तो गेम नहीं, एक बिजनेस है। 10 दिन में से 1 दिन आपको लॉस चलता है, पर आपको पता होना चाहिए कि मेरे को रुकना कहाँ पर है। अगर आप उस दिन रुक गए 10वें दिन तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। तो 90% हमारी ये कहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, 90% रूल की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक।